नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप प्रधान और आपको ले जा रहा हूं आज एक अनोखे सफ़र पर देवास के लोगों की संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति को दिखाने के लिए। हम जा रहे हैं शंकरगढ़ पहाड़ी की ओर, जो कि काफ़ी वर्षों से वीरान और खंडर नुमा थी। आज यहाँ पर देवास के लोगों द्वारा हरियाली की चादर बिछाई जा रही है। हम पहुंच रहे हैं सीधे शंकरगढ़ पहाड़ी की ओर। यहाँ पर नज़दीक पहुंचते ही पहाड़ी के नीचे हमें हरियाली दिखाई देने लगी है। रास्ता थोड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी हम सीधे पहाड़ी की ओर बढ़ते जा रहे थे। और जब हम यहाँ पहाड़ी पर पहुँचे तो आंखों को यकीन नहीं आ रहा था कि इस खंडर नुमा पहाड़ी पर इतनी हरियाली भी हो सकती है। यहाँ पर जगह जगह छोटे छोटे पौधे अब बड़े हो रहे थे। यहाँ पर देखा कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। अब छोटे पौधे भी काफ़ी बड़े हो रहे हैं और यहाँ पर कई तरह के पौधे हैं, जहाँ पर विभिन्न वाटिकाएं विकसित की जा रही है। यहाँ पर प्रशासन का भी भरपूर सहयोग रहा है। वहीं वन मंडल अपनी सतत सक्रियता रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आज मेरे साथ है हमारी देवास की संस्था ग्रीन आर्मी के अध्यक्ष समरजीत जाधव जी के साथ। जाधव जी मुझे इस पहाड़ी का चप्पा चप्पा घुमाने वाले हैं और बताने वाले हैं इस वीरान बंजर पहाड़ी पर हरियाली का सफ़र कैसे शुरू हुआ। एक ज़माना था जो कि यहाँ पर पत्थरों और तपती चट्टानों के अलावा कुछ नहीं था। आज यहाँ पक्षियों की चहचहाट आसानी से थकती है। आज यहाँ कई तरह के जानवर भी अपना घर बनाने के लिए बेताब है। वहीं पक्षी भी अपना करौंदा यहाँ पर बनाने लगे हैं। देवास की विभिन्न संस्थाएं यहाँ पर लगातार सेवाएं दे रही है। वहीं प्रशासन और संस्थाओं की अपील है कि यहाँ पर लोग आएं और शंकरगढ़ पहाड़ी से जुड़े, यहाँ पर पौधों को पानी पिलाएं, अपने बर्थडे के दिन यहीं पिकनिक मनाने आएं और पौधों की सेवा भी करें। यहाँ पर मैं बता दूं कि जल्द ही एक पिकनिक स्पॉट विकसित किया जाने वाला है और कई संस्थाएं यहाँ मिलजुल कर प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ जुड़ें और इस पहाड़ी को हरा भरा करें। इस पहाड़ी को ही नहीं वरन क्षेत्र के आसपास की जितनी भी वीरान पहाड़ियाँ हैं उन्हें हरा भरा करने में सहयोग दें। समरजीत जी मुझे लगातार घुमाए जा रहे थे और मैं इन हसीन वादियों में खोता जा रहा था। समरजीत जी बहुत दूर निकल जाते और मैं पीछे रह जाता इन नज़ारों को देखने के लिए। हालांकि यहाँ पर कई रास्ते बन चुके हैं। हरियाली के नज़ारे हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग अपने इस सफ़र पर लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। समरजीत जी मुझे विस्तार से एक एक पौधे और इस पहाड़ी की दास्तान के बारे में बता रहे थे और बहुत दूर दूर तक हम इस पहाड़ी पर घूम रहे थे। सुबह के तकरीबन 6:30-7 बज रहे होंगे। हम गए एक ऐसी जगह पर जहाँ पर प्राकृतिक रूप से एक कुंड बना हुआ है और 12 ही महीने यहाँ पर पानी रहता है। यह पानी औषधि युक्त भी कहा जाता है। यह पानी कभी ख़त्म नहीं होता। यहीं पर ग्रीन आर्मी द्वारा एक मंदिर की स्थापना की गई और हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई। फूलों की क्यारियाँ यहाँ पर विकसित हो गई है। हनुमान जी की मूर्ति राजस्थान से लाई गई थी और यहाँ पर स्थापित की गई है। यहाँ पर आगंतुक एवं
वन विभाग के कर्मचारी नियमित पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं देवास और मध्य प्रदेश की हरियाली के लिए। हम आए तो हमने भी यहाँ पे पूजन कर हनुमान जी से प्रार्थना की कि हमारे देश में, मध्य प्रदेश में और देवास में हरियाली और खुशहाली छाई रहे। यहाँ पर पर्यावरण प्रेमी डोनेशन में पानी की टंकियाँ दान देते हैं ताकि यहाँ पर पौधों को पानी की कमी ना आने पाए। यहाँ पर तेज़ी से विकास कार्य हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ आम जनता की सक्रियता की अति आवश्यकता है। ग्रीन आर्मी ने बताया कि हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि आम आदमी यहाँ जुड़े और पौधों को संरक्षित करने के लिए अपना योगदान दे, ताकि यह शंकरगढ़ की वीरान पहाड़ी जल्द से जल्द सिटी फॉरेस्ट में तब्दील हो सके। यहाँ पर गुलमोहर के पौधे आज लहलहाने लगे हैं और कई तरह के पौधे विकसित हो रहे हैं। वन मंडल द्वारा यहाँ पर हर पौधे की जानकारी बोर्ड पर दी गई है। और अब हम चलते हैं एक दूसरे क्षेत्र में, जहाँ पर हम देखेंगे कई और चमत्कारिक पौधों के बारे में। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर समरजीत जी ने मुझे एक पौधे के बारे में बताया जो कि सैनिकों के काम आता था, हमारे देश के जवानों के काम आता था। जवान इस पत्ते पर अपना संदेश लिखते थे और वो संदेश थोड़ी ही देर में इस पत्ते पर उभर के दिखाई देने लगता था। समरजीत जी ने एक लकड़ी के सहारे इसका प्रैक्टिकल भी मुझे बताया। देखकर बड़ी हैरानी हुई। यह दहीमन का पौधा सैनिकों के किस तरह से काम आता है। यहाँ पर पत्ते पर कुछ भी लिखने से थोड़ी ही देर में इस पत्ते पर लिखा हुआ साफ साफ दिखाई देने लगता है। यही वजह थी कि हमारे देश के जवान इस पत्ते पर जंगल में गुजरते टाइम अपनी संदेश लिख देते थे और पीछे आ रहे जवान इस दहीमन को ज़रूर देखते थे और पत्ते पर लिखे हुए संदेश से उनको आगे की जानकारी मिल जाती थी। तो यहाँ पर इस तरह के कई अनोखे पौधे विकसित हो रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित ही यह प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल बनेगा। यहाँ पर कई प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं। वन मंडल द्वारा नियमित रूप से यहाँ पर पानी की सप्लाई की जाती है। साथ ही यहाँ अब हरियाली से आकर्षित होकर ग्राम के पशु भी आने लगे हैं। वहीं पक्षियों की चहचहाट सुबह सवेरे से ही यहाँ देखने को मिलती है। बारिश के पानी की रोक के लिए यहाँ कई कैचमेंट बनाए गए हैं। वहीं कई ऐसी संरचनाएं भी हमें यहाँ देखने को मिली जो वन मंडल द्वारा बारिश के पानी को सीधे बहने से रोकती है और बारिश के पानी को ज़मीन के भीतर ले जाती है। यहाँ पर ऐसी कई संरचनाएं बनाने की अभी और आवश्यकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बारिश का पानी इस पहाड़ी की ज़मीन में समा सके और यहाँ का जल स्तर बढ़ सके। जिलाधीश महोदय ऋषभ गुप्ता जी के सहयोग से यहाँ पर एक तालाब का निर्माण भी किया गया है। देवास न्यूज़ में आपका स्वागत एक बार फिर करता हूं। आज मैं आपके लिए एक अनोखी जगह, देवास की सबसे अनोखी जगह जिसे
हम देवास का स्वर्ग भी कह सकते हैं। यहाँ की एक यात्रा करवाने जा रहा हूँ और हम देखते हैं कि एक खंडहर पहाड़ को कैसे उसकी काया पलट की जा सकती है। थोड़ा सा अगर आप में इच्छा शक्ति हो, संकल्प हो, तो ऐसे ही हमारे देवास के कुछ साथियों ने मिलकर इस खंडहर बनी शंकरगढ़ पहाड़ी को, जो कि कुछ साल पहले यहाँ पर केवल पथरीली ज़मीन और पत्थरों के अलावा यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता था। खदान माफियों का यहाँ पे पूरा तरह से कब्जा हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ साथियों ने, हमारी कुछ संस्थाओं ने मिलकर कुछ ऐसे कदम उठाए कि यहाँ की काया पलट दी और जहाँ यहाँ बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते थे, आज यहाँ पर हरियाली और हरियाली और हरियाली दिखाई देती है। यहाँ पर हमारी देवास की एक बहुत ही पर्यावरण को लेकर सक्रिय संस्था ग्रीन आर्मी के पदाधिकारियों से भी हम अभी आपको मिलवाएंगे। अभी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक यहाँ पर जो सेवा देने के लिए, निस्वार्थ सेवा देने के लिए जो लोग आते हैं और यहाँ पर इतनी ऊंची पहाड़ियों पर, पथरीली पहाड़ियों पर आकर पौधों की देखभाल करते हैं, यहाँ पे पानी पिलाते हैं। हमारे एक पर्यावरण प्रेमी, वन प्रेमी से मिलवाने जा रहे हैं, अरुण लोधवाल जी से। नमस्कार। हमने सुना है कि आप रोज़ सुबह यहाँ पानी देने आते हैं, पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, तो ये आपको कैसे प्रेरणा मिली, कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? तो हमने ये प्रण ले रखा है करीब 4-5 साल से कि यहाँ के जो हम पहले रविवार के दिन आते थे, अब इस गर्मी के अंदर जो छोटे छोटे पौधे जो सूख रहे हैं, इनको मैं प्रतिदिन रोज़ पानी देने आता हूँ बालगढ़ से, और यहाँ रोज़ आने 4 घंटे पानी दे के अपनी सेवा देता हूँ। ताकि हम समरजीत के नेतृत्व में यहाँ काम करते हैं, वो जैसा बताते हैं हमको कि भैया ये चीज़ है, तो हम ये पानी देने निस्वार्थ हम डेली आते हैं। यहाँ की जगह कभी कभी पानी की दिक्कत रहती है, कभी पानी पर्याप्त तो नहीं रहता है क्या, तो उसके लिए दिक्कत रहती है, तो उसका सामना करना पड़ता है। एक ही बोरिंग है और क्षेत्र ज़्यादा है क्या, तो पानी कभी टैंकर में भरा रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी टंकी में रहता है, नहीं रहता है, तो पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की। अगर पानी पर्याप्त रहे तो यहाँ की जगह अच्छी और हरियाली हो सकती है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी निस्वार्थ सेवा देते हैं, और अगर निस्वार्थ भाव से यहाँ पे नागरिक अपनी सेवा देने आते हैं, वैसे ही यहाँ के कर्मचारी भी काफ़ी मेहनत और शिद्दत से यहाँ काम करते हैं। कड़ी धूप में पौधों को पानी पिलाया जाता है और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर पानी पिलाए जाते हैं। ऐसे ही हमारे वन विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी बादशाह भाई से हम मिलेंगे, वो बताएंगे यहाँ की पहले की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है। नमस्ते बादशाह भाई। नमस्ते साहब जी, मैं पहले यहाँ रहता था, बहुत दिनों से पहले खदान चालू थी, खदान में हम काम करते थे। पहले क्या गोबर खाबर थी, ज़मीन पर ऐसा था, एक पौधा भी नहीं था, पर अब के समय पे देखे तो सब दूर हरियाली हरियाली। पहले क्या गाय बकरी चरती थी, कुछ भी पेड़ पौधा एक भी नहीं था। इस कारण क्या कि हमारे सरकारी जो भी योजना आई है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, कि बहुत बढ़िया हमारा वो हो गया। अब सब दूर देखो पेड़ पौधे एक नंबर, जगह जगह हर तरह के लोग आते हैं, सब डेली आते हैं, अपने अपने हिसाब से सब पानी देते हैं, सब लगे हैं शंकरगढ़ पहाड़ी को हरा भरा करने में, पर्यावरण अच्छा लाने में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक वीरान सी पहाड़ी जो दशकों से, सदियों से पथरीली होती जा रही है, आज यहाँ पर हरियाली देखने को मिल रही है। यहाँ पर लोग अपनी जागरूकता को लेकर यहाँ पर पेड़ पौधे लगा रहे हैं, यहाँ पर उनकी देखभाल कर रहे हैं। सामान्य नागरिक, आम नागरिक से लेकर यहाँ के कर्मचारी तक इस क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए तत्पर हैं, सक्रिय हैं। इसी के साथ में हम अब इस पहाड़ी को हरा भरा करने के लिए जिसने बीड़ा उठाया, सबसे पहले कदम उठाया,
ग्रीन आर्मी के प्रेसिडेंट अध्यक्ष से हम मिल रहे हैं समरजीत जाधव जी से। हमें अपनी कहानी इस पथरीली भूमि को हरा भरा करने में जो आपका योगदान रहा, आपकी प्रेरणा रही, तो उसके बारे में मुझे विस्तार से बताइए। जी, तो भाई साहब, देवास जो है एक आध्यात्मिक नगरी है। देवास का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो पूरे विश्व में है वो एक आध्यात्मिक लेवल पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे भर्तरीनाथ, नागनाथ महाराज, शिलनाथ महाराज, विष्णुतीर्थ महाराज जैसे महान विभूतियाँ देवास में इन्होंने तप करा है। और हमारे विष्णुतीर्थ महाराज जो नारायणकुटी के हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है साधना शिखर। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि टेकरी के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे बहुत सी अदृश्य शक्तियाँ जो है वो आज भी अदृश्य रूप में यहाँ तपस्या कर रही है। तो जहाँ तक कि प्रेरणा की बात है, तो यहाँ पे 33 खनन माफिया थे जो यहाँ पे खनन कर रहे थे। और वो जो शक्तियाँ थी, हम सबका ऐसा मानना है कि उन शक्तियों ने ही प्रेरणा देवास की जनता को दिया कि अब इसको रुकवाया जाए। ये खनन करके इतनी सुंदर धरोहर देवास की नष्ट हो रही है। तो एक राधा रानी वाजपेयी करके एक महिला थी, वो कहाँ है, कौन है, और आज के तारीख में वो शायद जिंदा है कि नहीं किसी को नहीं पता है। पर उस महिला को साधुवाद देना चाहेंगे कि उसने एनजीटी में केस करा और एनजीटी ने इस पे रोक लगाई 2015 में। 2015 के बाद 2-3 साल यहाँ पे अवैध खनन चलती थी। आशुतोष अवस्थी जी वहाँ पे कलेक्टर थे, उन्होंने भी यहाँ पे खूब एक्शन लिए। यहाँ पे केस सब करके खनन में ऑफिसर थे, वो यहाँ के गाड़ियाँ जब्त करते थे। 2-3 साल ऐसा काम चलता रहा और मैं और मेरे कुछ मित्रों ने उस समय ऐसी इच्छा जगी कि यहाँ पे शंकरगढ़ पे हमें काम करना चाहिए। आशुतोष अवस्थी जी ने हमें काफ़ी साथ दिया। हम यहाँ के सीड ब्रॉडकास्ट वगैरह करते हैं। ऐसा 3-4 साल फिर रोटरी क्लब का भी हमें बहुत सहयोग मिला, वो भी हमारे साथ आते थे, यहाँ पे पौधारोपण में साथ देते थे। तो धीरे धीरे लोग जुड़ते गए शंकरगढ़ से। एक दिन पीएन मिश्रा जी देवास में डीएफओ थे, AK श्रीवास्तव जी SDO थे। उन्होंने एक बार हमें फ़ोन किया कि हम तब ग्रीन देवास के नाम से ग्रुप चलता था हमारा, कि हम यहाँ आके आपके साथ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। वो हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट, वो 150 एकड़ की ये एरिया है, ऊपर 70 एकड़ का फ्लैट एरिया है। पर आज पीएन मिश्रा जी के समय में ये एरिया आप पीछे देख पा रहे हैं, तो शंकरगढ़ फेज़ 3 तक, पिछली पहाड़ी तक पहुँच गया है ये एरिया।